लेकिन इंडिया से वो बहुत लव करते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, अगर जहाँ तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट को देखा जाए तो वो वाकई एक वाज़े तौर पे एक हेट नज़र आती है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, नफ़रत से तो नफ़रत ही बढ़ती है। अफगानिस्तान वाले जैसे भी हैं तो हमारे मुसलमान भाई, तो अगर उनमें से कुछ काली भेड़े हैं, कुछ नफ़रत का इजहार कर रहे हैं या मैच हारने पे वो कुर्सियां तोड़ रहे हैं, तो हमारे भी कुछ जोहाला आके वैसी हरकतें करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। बल्कि क्रिकेट में नहीं बल्कि आप हर महाज पे देखें कि वो कहते हैं कि पेशावर वाला इलाका जो है वो सारा हमारा है। आप बॉर्डर्स की सूरत हाल देख लें कि वहां पर अनबन चलती ही रहती है। इवन वो तो ये कह रहे थे कि हमें जंग करनी पड़े, हम तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे पाकिस्तान के साथ जंग करने में। हाँ, अब ये तो जो भी अहले राय हैं या जो भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये वो सिफारती सतह पे इन सारे मामलात को देखें। ये तो उनके देखने की चीज़ है कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ज़ाहिर है ये है कि सब कलमा गो हैं तो वो एक पेज पे हैं। अब फिर कुछ चीज़ें जो नेशनल लेवल पे देखने वाली हैं, अगर वो शरीयत से नहीं टकरा रही हैं, तो फिर देखें उनको अफगानिस्तान को कैसे लेके चलना है, आपके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि जाहिर है जब एक मोहल्ले में कुछ लोग रह रहे होते हैं तो अगर वहाँ साथ वाले घर में इंतशार होगा तो हर घर मुतासिर होगा। इसी तरह अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा, वहाँ पर अगर सुकून नहीं होगा, तो जाहिर है वो क्या होगा, उसका आउटकम पाकिस्तान में भी आएगा। सर वो कह रहे हैं हमारे तो यहाँ सुकून है, ये अपनी कंट्री को देखे क्या हो रहा है। वो तो सब दुनिया को ही नज़र आ रहा है कि हमारे यहाँ एनार्की फैली हुई है, मुल्क में इंतशार है, महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है। अभी हमारे इंटरनल मामलात जो हैं वही किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। कर्जा इतना चढ़ चुका है, बिजली पानी गैस ही 70-80 सालों में कौम को नहीं मिला है, और जिसकी वजह से तो एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों में। तो अब अगर आम आवाम से आप इंटरव्यू करेंगे और उनसे ये पूछेंगे, वो कहेंगे मेरा तो घर का ही नहीं मसला हल हो रहा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन अफेयर्स, माय इंटरनल अफेयर्स आर नॉट गुड टेकिंग मी एनीवेयर। तो फिर वो कैसे हम कहाँ पहुंचेंगे? सर अभी तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की है कि वो हमें भी अपना भाई बुलाए? नहीं, इन्वेस्टमेंट के फिगर्स मेरे सामने नहीं है। वो मुझे इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है या क्या है। नहीं की हमने। अगर नहीं भी की है तो बहरहाल ये सारे मामले को इसी तरह से देखना चाहिए कि वो पॉलिसीज़ बनाई जाएं, जाहिर है, जो अफगानिस्तान में अच्छा सुकून और अमन चैन हो, जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर एरिया जाहिर है वहाँ हैं, और बहुत से अफगानिस्तान के जो इमिग्रेंट्स हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, उनका इन्फ्लक्स होता है, तो यहाँ पे भी सुकून ही रहे, कोई दहशतगर्दी की लहर ना आए, लोग भाई भाई बन के रहे। कुछ जब ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं हम अफगानियों को बाहर निकाल देते हैं, और आपको पता है इस चीज़ का उनमें गुस्सा हद से ज़्यादा भरा हुआ है। आपने शायद वो देखे हो कि राशिद खान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपनी जीतून अब रेफ्यूजीज के नाम करता हूँ जिनको पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर निकाल रहा है। मुझे बताएं, हालांकि रेफ्यूजीज तो इंडिया के अंदर भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने बाहर नहीं निकाले। हाँ, अब ये देखें ना, पाकिस्तान तो आपको पता है कि वैसे ही ओवरबर्डनड है अपनी जो परेशानियों की वजह से, मसाइल की वजह से। तो अब जो सिफारती सतह पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं या जो भी एम्बेसडर्स हैं या जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने डेटा है। अभी हमारे पास एज अ मैन इन द स्ट्रीट डेटा नहीं है, तो वो देख रहे हैं कि अगर हम ओवरबर्डनड हैं, अब 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए आप सहूलत दे सकते हैं, तो आप 4 लोगों को कैसे सहूलत देंगे? तो ये पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बेहतर समझते हैं कि ये क्या सूरत हाल है, हमें अफगानिस्तानियों को पनाह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मजहबी फरीज़ा तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, अगर हमारे पास 2 रोटी है तो हम एक खा लें, एक उसको दें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि देखिए वो हर महाज पर जो है ना वो इंडिया को बिलीव कर रहे हैं। देखिए मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान अब किसी का फेवरेट कंट्री नहीं। आप बांग्लादेश को चाहे देख लें, आप ईरान को चाहे देख लें, आप अफगानिस्तान को चाहे देख लें, आप चाहे तुर्की को देख लें, तो हम नहीं है, हमारी जगह जो है वो इंडिया ने ले ली है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कोई कहीं डैम बनना हो, कहीं कोई मुसीबत आ गई हो, तो वो हेल्प के लिए जो है वो पहली पुकार इंडिया को लगाते हैं। हम लोग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो दुनिया को नज़र ही आ रहा है। अगर आप डेटा भी देखें, इंटरनेट में सर्फिंग करें, कि वो एक जाइगेंटिक पावर है एशिया में, और चाइना का मद्दे मुकाबिल है, और पाकिस्तान और उसका कोई मुकाबला नहीं है बज़ाहिर। अगर आप असबाब और वसाइल और दुनियावी पैराडाइम को मेयार बनाते हुए देखें, हम तो एक छोटा सा मुल्क है उनके मुकाबले में, और उनकी जीडीपी देखें, उनकी पर कैपिटा इनकम देखें, और हमारे यहाँ हालात देखें, उनके जो पब्लिक एक्सचेकर में किटी में जितना पैसा, और अपने यहाँ देख लें, तो एक बात समझ में आ रही है
लेकिन बहरहाल हम मुसलमान हैं, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमें वो काम करना चाहिए जो इस्लामी ममालिक के हक में जाते हो। थैंक यू सर, आपका थैंक यू सर।